Welcome to Fairy Tale Vibes, where every story comes alive. मेरा नाम शहजादी ज़ैनब है और मेरा नाम शहजादा अली है। और ये हमारी मिस्टीरियस स्टोरी है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम हो तो हमें अपना नाम कमेंट करें और आप अपना पसंदीदा कलर भी बता सकते हैं। एक ज़माने में एक खूबसूरत सल्तनत की एक बहुत प्यारी शहज़ादी थी जिसका नाम शहज़ादी ज़ैनब था। ज़ैनब बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें चमकती थी, बाल लंबे और स्याह थे और उसकी मुस्कुराहट देखकर कोई भी पागल हो सकता था। वो थोड़ी प्राउडी एंड मिस्टीरियस शहज़ादी थी और वो खुद को दुनिया की सबसे खूबसूरत शहज़ादी समझती थी। शहज़ादी ज़ैनब के लिए बहुत से रिश्ते आए। हर शहज़ादा उसे देखकर शादी करना चाहता था क्योंकि वो बहुत प्यारी थी, मगर शहज़ादी हर रिश्ते को इनकार कर देती थी। उसे लगता था कि कोई भी शहज़ादा उसके काबिल नहीं है। शहज़ादी ज़ैनब के वालिद बादशाह अकबर और वालिदा नूर बेगम बहुत परेशान थे। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। जब भी कोई नया शहज़ादा रिश्ता लेकर आता, ज़ैनब उसे रद्द कर देती और फिर कुछ दिन बाद वही शहज़ादा एक पुरस्कार तरीके से मर जाता। कोई अपने कमरे में सोया हुआ मरा हुआ पाया जाता और कोई शिकार से वापस ना आता। ये सब देखकर बादशाह और रानी बहुत घबरा गए थे। वो इस बात को शहर में फैलने से रोकना चाहते थे क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की फिक्र थी। वो चाहते थे कि कोई अच्छा शहज़ादा ज़ैनब से शादी कर ले। और दूसरी तरफ एक सल्तनत में एक बहुत हैंडसम शहज़ादा रहता था। उसका नाम शहज़ादा अली था। वो बहुत संजीदा और खामोश तबीयत का था, मगर वो बहुत ज़हीन था। लोग उसकी ज़हानत की तारीफ करते थे। वो अकेला रहना पसंद करता था। उसे सिर्फ पेंटिंग्स बनाना और शिकार करना अच्छा लगता था। वो शहज़ादी ज़ैनब के वालिद बादशाह अकबर के पुराने दोस्त का बेटा था। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दोस्त को खत लिखा और कहा, यार अगर तुम बेहतर समझो तो तुम अली को मेरे महल भेज सकते हो। मैं इस मामले को हल करने के लिए बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम शहज़ादे अली को मेरी मदद के लिए भेजो। शहज़ादे अली के वालिद ने अपने दोस्त का खत पढ़ा तो वो अली के पास गए और अली से अपने दोस्त की मदद के लिए कहा। मैं चाहता हूँ तुम हेल्प तो पहले तो शहज़ादे अली ने इनकार कर दिया। आपको पता है ना मैं नहीं जाऊंगा। फिर आप इसरार क्यों कर रहे हैं? मगर जब उसके वालिद ने इसरार किया तो वो मान गया और बोला, पे उनकी हेल्प करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त। ठीक है, मैं मदद करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपको वादा करना पड़ेगा कि कुछ वक्त के लिए मेरी शादी वाला मामला बंद रखा जाए। अली को अकेला रहना पसंद था, इसलिए वो फिलहाल शादी करना नहीं चाहता था। शहज़ादे अली के वालिद ने आंखें घुमाकर कहा, ठीक है, मैं कुछ वक्त तुम्हें नहीं तंग करूंगा। शहज़ादा अली इस डील पर तैयार हो गया और शहज़ादा अली ज़ैनब के महल पहुंच गया। महल पहुंचते ही शहज़ादे अली की मुलाकात महल के बाग में शहज़ादी ज़ैनब से हो गई। शहज़ादी ज़ैनब ने उसे देखा तो सोचा, शायद ये शहज़ादा भी मेरे लिए रिश्ता लेकर आया है। वो शहज़ादे से बोली, ओए हैंडसम, लगता है आपको मेरा इनकार सुनने का बहुत शौक है। तो मेरा इनकार शहज़ादे अली ने बस शहज़ादी को देखा, नजरों से घूरा और सर झटक कर महल के अंदर चला गया और दिल में सोचा, ये आजकल की शहज़ादियों को क्या हो गया है।
ज़ैनब पीछे हैरान खड़ी रह गई। आज से पहले तक किसी शहजादे ने उसे इतनी बुरी तरह नजरअंदाज नहीं किया था। वो थोड़ा गुस्सा भी हो गई। शहजादे अली महल के अंदर गया और बादशाह से मिला। बादशाह ने खुशी से उसका इस्तकबाल किया। शहजादे अली ने सारी तफसीलात पूछी तो बादशाह ने सब कुछ बता दिया। बादशाह ने रिश्ता लाने वाले शहजादों की पुरसरार अमवात के बारे में सब बता दिया। बादशाह ने आपको शहजादे किसी भी से चीज़ की कहा, जरूरत हुई तो बताना, आप हमारे मेहमान हैं। मुझे बस ऐसा रूम दे जिसमें शोर ना हो। जब तक आप ये मामला हल करते हैं आप यहाँ हमारे मेहमान हैं। कोई भी चीज चाहिए तो बताएं। शहजादे अली ने सर्च करना शुरू किया। वो अपने कमरे में गया और सारी चीजों पर गौर किया। शहजादे अली का सबसे ज्यादा शक शहजादी ज़ैनब पर गया, तो वो छुप कर ज़ैनब पर नजर रखने लगा। ज़ैनब कहाँ जाती है, क्या करती है, शहजादा हर चीज पर नजर रखने लगा। और कभी कभी ज़ैनब की बच्चों वाली हरकतें देखकर वो दिल ही दिल में मुस्कुरा देता। ज़ैनब जितना खुद को प्राउडी एंड मिस्टीरियस दिखाती थी, वो उतनी ही प्यारी और मासूम थी। एक दिन शहजादी ज़ैनब ने शहजादे अली को छुपकर उसे देखते हुए देखा तो बोली, ओए स्टॉकर, अगर अच्छी तरह देख लिया है तो बता सकते हो ये सब क्या है? तो शहजादे अली ने कहा, वो क्या है ना, मुझे मरने का बहुत शौक हो रहा है, तो मैंने सोचा आपके लिए रिश्ता भेज दूं। ये सुनकर ज़ैनब गुस्से से वहां से चली गई। रात को शहजादे अली ने सोचा कि शायद उसने ज़ैनब से ज्यादा सख्त बात कर दी, उसे माफी मांगनी चाहिए। वो ज़ैनब से माफी मांगने गया तो देखा ज़ैनब अकेली महल से बाहर जा रही है। शहजादा अली उसका पीछा करने लगा। शहजादी ज़ैनब महल के एक तरफ वाले हिस्से में एक पुराने फवारे के पास गई। फवारे को धक्का दिया तो नीचे की तरफ सीढ़ियां नजर आईं। ज़ैनब उन सीढ़ियों से नीचे उतरी। शहजादा अली भी पीछे पीछे गया। नीचे एक अलग ही दुनिया थी, एक बहुत बड़ा बाग जहां बहुत सारे स्याह फूल थे। शहजादी ज़ैनब ने एक स्याह फूल तोड़ा, अपने बालों में लगाया और सामने एक तख्त पर जा बैठी। शहजादा अली उसके सामने आया और बोला, शहजादी ज़ैनब, ये सब क्या है? ज़ैनब ने गुस्से से उसे देखा और अजीब सी आवाज में कहा, कौन हो तुम? कौन हो तुम? और मेरे बाग में आने की और यहाँ हिम्मत क्यों कैसे आए की? हो? चले मैं जाओ ज़ैनब यहाँ से। नहीं हूँ, मैं ज़ारीन हूँ। चले जाओ यहाँ से, वरना अभी खत्म कर दूंगी। शहजादे अली को कुछ समझ ना आया। वो ज़हीन था। उसने कहा, ठीक है, शायद मैं गलती से यहाँ आ गया, मैं जा रहा हूँ। शहजादा वापस आया और बादशाह से पूछा, ये ज़ारीन कौन है? बादशाह थोड़ा परेशान हो गया और बोला, ज़ारीन ज़ैनब की परदादी थी। उन्हें किसी से धोखा मिला था तो वो काला जादू करने लगी थी। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि इस खानदान की तीसरी बेटी मेरी वारिस होगी और ज़ैनब खानदान की तीसरी बेटी है। शहजादे अली को कुछ बात समझ आने लगी। उसने बादशाह को तसल्ली दी कि वो जल्दी ये मामला हल कर लेगा। सुबह जब शहजादा अली ने ज़ैनब को महल के लॉन में देखा तो पूछा, रात को आप कहाँ गई थी? मैं तो कहीं नहीं गए, और अगर आप अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही जानब तो वापस चले जाए और मुझे स्टॉक करना बंद करे प्लीज। रात को आप कहाँ गई थी? शहजादी ज़ैनब ने शहजादे को घूरा और कहा, मैं तो कहीं नहीं गई, और अगर आप अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे तो जनाब वापस चले जाएं और मुझे स्टॉक करना बंद करें प्लीज। अली समझ गया कि ज़ैनब को कुछ याद नहीं और वो उसे छेड़ने के लिए बोला, खूबसूरत नहीं है कि मैं आपको स्टॉक करूं। आप इससे इतनी अच्छा खूबसूरत है नहीं है कि मैं आपको स्टॉक करूं। उससे अच्छा है कि मैं खुद को आईने में देख लूं। आपसे ज्यादा खूबसूरत तो मैं खुद हूं। ये कहकर वो हंसते हुए चला गया।
शहजादी ज़ैनब गुस्से में उसे जाते हुए देखकर दिल में बोली, सेल्फ ऑब्सेस्ड शहजादा, पता नहीं खुद को क्या समझता है। शहजादा अली अपने कमरे में जाकर सोचने लगा। उसे समझ आया कि ज़ैनब काले जादू के असर में है। उसके लिए किसी जादूगर से बात करनी होगी। शहजादे ने बादशाह के साथ बात करके ज़ैनब को बुलाया। बादशाह ने शहजादी ज़ैनब को सब कुछ बता दिया। ज़ैनब हैरान हो गई और शहजादे अली की तरफ देखा। ये कहानी तुमने खुद से बनाई है ना? ये कैसे मुमकिन है? उसी वक्त महल के एक जादूगर को बुलाया गया। जादूगर ने बताया, रात को ज़ैनब ज़ारीन के जादू के असर में हो जाती है। ये सब काले जादू की वजह से हो रहा है। बादशाह ने कहा, अब क्या करें? जादूगर बोला, इसका एक हल है। शहजादी की जल्दी शादी कर दी जाए तो ही ये जादू टूटेगा। इसी जादू की वजह से जो भी रिश्ता आता है वो शहजादा पुरसरार तरीके से मर जाता है। बादशाह परेशान हो गया। इन हालात में शहजादी से शादी कौन करेगा? तो शहजादे अली ने कहा, अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं शहजादी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बादशाह एकदम खुश हो गया। उसे शहजादा अली बचपन से ही बहुत पसंद था। शहजादी ज़ैनब हैरान हो गई। मेरी शादी, वो भी सेल्फ ऑब्सेस्ड शहजादे से, नॉट पॉसिबल। मेरी शादी, वो भी इस सेल्फ ऑब्सेस्ड शहजादे से, नामुमकिन। शहजादे अली ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका अपने बारे में क्या ख्याल है मोहतरमा? शहजादी ज़ैनब ने उसे घूरा और बोली, ठीक है, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर एक शर्त है। आपको कहना पड़ेगा कि मैं आपसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। शहजादा अली एकदम संजीदा हो गया। उसने ज़ैनब का हाथ पकड़ा और कहा, आप इस पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत शहजादी हैं। ज़ैनब को लगा था कि ये खुद पसंद शहजादा कभी ऐसा नहीं कह सकता। वो चौंक गई और फिर मुस्कुरा दी और बोली, ओके, मुझे मंजूर है। शाम होने से पहले दोनों का सादगी से निकाह हो गया। जैसे ही निकाह हुआ, एक काला साया महल से उड़कर बाहर चला गया। शहजादी ज़ैनब डर गई। शहजादे अली ने कहा, ओह, ये शेरनी डरती भी है। शहजादी ज़ैनब बोली, मिस्टर स्टालकर, अभी तो बहुत से राज खुलनी है। शहजादे अली ने दिल पर हाथ रखकर कहा, छोटा सा दिल है मेरा, डराएं तो ना। और दोनों हंस पड़े। फिर महल में एक बड़ा वलीमा हुआ और दोनों हमेशा साथ रहे और बहुत खुश रहे। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।